गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो मैं आपके सामने कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, आप लोग भी सोचिए और इनका जवाब दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आपने कभी किसी जानवर को कपड़े पहने देखा है? आप भी अंदाज़ा लगाइए कि आप कहाँ कहाँ बच्चे इस तरह के जानवर को देखे हैं जो कपड़े पहने हुए रहते हैं। और आप बताइए कि आप लोग सिर पर क्या पहनते हैं। अच्छा, टोपी पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको कैसी टोपी पहनना अच्छा लगता है? चलिए, इसका जवाब भी आप लोग स्वयं ढूंढिए। तो इन प्रश्नों का जवाब देने के बाद मैं आपके सामने JCERT बुक की भाषांजलि पुस्तक से तीसरी कक्षा के हिंदी किताब से पाठ 4 मेरी टोपी तेरी टोपी, आज उसी का कहानी यहाँ पे सुनेंगे। तो चलिए बच्चे, आप लोग भी रेडी हो जाएं और कहानी मज़े से सुनिए। ये कहानी की शुरुआत होती है एक टोपी बेचने वाले से, जिसका नाम था गोपी। गोपी शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचा करता था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था। गोपी टोपियों की गठरी लादे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में घने पेड़ों की ठंडी छांव देख गोपी आराम करने के लिए रुक गया। उसने टोपियों की गठरी एक तरफ रख दी और खुद पेड़ के सहारे बैठ गया। थोड़ी देर में गोपी को नींद आ गई। पेड़ों पर बहुत सारे बंदर रहते थे। एक नन्हा बंदर उछलते कूदते गठरी के पास आ गया। गठरी के एक कोने से दिखती लाल टोपी को उसने खींच निकाला। नन्हा बंदर टोपी को उलटने पलटने लगा। उसे देखकर एक एक करके सारे बंदर पेड़ों से नीचे आ गए। उन्होंने गठरी से खींचकर टोपियां निकाल ली। सब बंदर टोपियों को उलट पलट कर जांचने लगे। अचानक नन्हे बंदर ने गोपी को देखा। गोपी के सिर पर लगी टोपी देख उसने भी अपने हाथ वाली टोपी झट सिर पर रख ली। अब तो बंदरों की खुशी का ठिकाना न रहा। सब ने टोपियां सिर पर टेढ़ी सीधी लगाई और पेड़ों पर चढ़ गए। नई चीज पाकर सब नाचने और शोर मचाने लगे। इतने में गोपी की नींद खुल गई। उसने जब अपनी गठरी देखी तो घबरा गया। गठरी में तो एक भी टोपी नहीं थी। गोपी सोचने लगा, अगर किसी को मेरी टोपियां चुरानी थी तो वह पूरी गठरी ही ले जाता। गठरी में से एक एक टोपी ले जाने वाला चोर कौन होगा? गोपी को दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। अचानक बंदरों के शोर से उसका ध्यान ऊपर गया। पेड़ों की डालियों पर उछलते कूदते टोपी पहने बंदरों को देख गोपी हैरान हो गया। गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों के सिर पर देखी तो गुस्से से भर उठा। वह बंदरों पर चिल्लाने लगा। बंदर भी हाथ पांव हिला हिलाकर दांत किटकिटाने लगे। गोपी बंदरों को पकड़ने दौड़ा। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगे। गोपी थक कर एक तरफ बैठ गया। उसे अचानक चुप बैठे देख बंदर भी चुप हो गए। सारे बंदर गोपी के पास वाले पेड़ पर इकट्ठे होकर उसे देखने लगे। टोपी पहने ढेर सारे बंदरों को अपनी ओर झांकता देख गोपी को हंसी आ गई। उसने हाथ के इशारे से नन्हे बंदर को बुलाया। नन्हे बंदर ने उसी तरह के इशारे से गोपी को बुलाया। गोपी जिस तरह से हाथ हिलाता मुंह बनाता, नन्हा बंदर और उसके साथ साथ सारे बंदर उसी तरह नकल करते। नकल का खेल करते करते गोपी को एक चाल सूझी। उसने अपनी टोपी पर हाथ फेरा। सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपी पर हाथ फेरे। गोपी ने टोपी सिर से उतारी। बंदरों ने भी टोपियां सिर से उतार ली। गोपी ने टोपी दूर फेंक दी। बंदरों ने भी झट टोपियां उतारकर नीचे फेंक दी। गोपी ने फटाफट सारी टोपियां इकट्ठी की, गठरी बांधी और झटपट वहां से भाग गया। तो इस तरह से बच्चों, आज हम लोगों ने नकलची बंदर की कहानी पढ़ी।
आप लोग भी अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों की नकल करते हैं ना, तो यहाँ पर नकल करना टोपी वाली के लिए फ़ायदेमंद हो गया और बंदरों के लिए नुकसानदेह। लेकिन हम लोगों को तो मज़ा आया ना। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए कुछ प्रश्न भी है जिसे आप होमवर्क के रूप में बनाएंगे। जैसे गोपी क्या काम करता था, दूसरा गोपी रास्ते में क्यों रुक गया, तीसरा सबसे पहले टोपी किसने निकाली, चौथा गोपी ने अपनी टोपियाँ बंदरों से कैसे वापस ली। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप लोग भी कहानी को मज़े से सुने होंगे और फिर इसका उत्तर भी देंगे।